आज के एपिसोड की शुरुआत में एंकर फाइनल की घोषणा करता है और गणपति बप्पा का जयकारा लगाता है। इधर अनुपमा को होश आता है और वह उठकर खुद को संभालती है। तभी उसे फायर अलार्म दिखाई देता है। अनुपमा डंडे पर कपड़ा बांधती है और माचिस ढूंढती है। उसे माचिस मिल जाती है और वह कपड़े पर आग लगा देती है। वह आग से फायर अलार्म बजाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ ख्याति कहती है कि किस्मत माँ बेटी को सामने लाई है। मोटी बा कहती है कि किस्मत ने अपना काम कर दिया है, लेकिन अब कहीं फितरत अपना काम ना करे। माँ से प्यार करना बेटी की फितरत होती है, कहीं राही के मन में माँ के लिए प्यार ना जाग जाए। ख्याति कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी बहू को इस प्यार की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर लीला बाबूजी से कहती है कि कहीं अनुपमा की ममता न जाग जाए। अनुपमा को ये कंपटीशन जीतना ही होगा, वसुंधरा कोठारी को हराना ही होगा। उधर मोटी बा कहती है कि लीला शाह मुझसे आंखें मिलाने लायक नहीं रहनी चाहिए। तोशु अपने सपनों में डूबा हुआ होता है और सोचता है कि वह इस मौके से खूब पैसा कमाएगा। किंजल कहती है कि तुम इतने खुश कैसे लग रहे हो। तोशु कहता है कि मैं तो फाइनल के लिए खुश हो रहा हूँ। अंश प्रार्थना से कहता है कि गौतम को देखकर लग रहा है कि इसने या तो कुछ गड़बड़ कर दी है या करने वाला है। दूसरी तरफ प्रेम और देविका खैतान से कहते हैं कि फिनाले को थोड़ा डिले कर दिया जाए क्योंकि अनुपमा गायब है। खैतान कहता है कि अगर अनुपमा नहीं आई तो मेरी टीआरपी खराब हो जाएगी। प्रेम गुस्से में कहता है कि पता नहीं मम्मी किस हाल में है और आपको सिर्फ अपनी टीआरपी की चिंता है। अगर आपको टीआरपी बचानी है तो कंपटीशन डिले करवाइए। खैतान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लाइव फीड शुरू हो गया है। वे सभी अनुपमा को ढूंढने के लिए जाते हैं। इधर एंकर स्टेज पर राही को बुलाता है, सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। एंकर अनुपमा को स्टेज पर बुलाता है, लेकिन अनुपमा स्टेज पर नहीं आती। सभी हैरान होते हैं। एंकर अनुपमा को आवाज लगाता है, लेकिन अनुपमा नहीं आती। गौतम खुश होता है। दूसरी तरफ अनुपमा फायर अलार्म एक्टिवेट करने की कोशिश करती है ताकि अलार्म पूरे वेन्यू में बजे और सभी उस तक पहुंच जाए। दूसरी तरफ पाखी डांस रानी से कहती है कि अनुपमा ने उन्हें धोखा दिया है। माही भी कहती है कि अनुपमा को अपने करीबियों को धोखा देना अच्छे से आता है, लेकिन परी अनुपमा का बचाव करती है। पाखी कहती है कि मम्मी सबका साथ छोड़ देती है, उनकी यही आदत है। जब उनकी खुद की बेटियां उनसे नफरत करती हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ तो गलत किया होगा। जसप्रीत पाखी को चुप रहने के लिए कहती है। माही कहती है कि तुम चुप रहो। दोनों में बहस हो जाती है और दोनों टीम झगड़ा करने लग जाती है। पूरा माहौल भयंकर झगड़े में बदल जाता है। दूसरी तरफ एंकर अनुपमा को स्टेज पर आने के लिए अनुरोध करता है। गौतम मन ही मन सोचता है कि अब कितना भी चिल्ला लो, अनुपमा स्टेज पर नहीं आएगी। दर्शक कहते हैं कि अनुपमा डरकर भाग गई है। तभी तोशु कहता है कि भागी नहीं है। किंजल हैरान होती है तो तोशु बहाना बनाता है कि मम्मी डरने वालों में से नहीं है। दर्शक बातें बनाने लग जाते हैं। राही परेशान हो जाती है। मोटी बा कहती है कि कहीं अनुपमा का बेटी के लिए प्यार तो नहीं जाग गया। ख्याति मजे लेते हुए कहती है कि चाहे जो भी हो रहा है उसमें मजा आ रहा है। एंकर सबको शांत रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ पराग सोचता है कि कहीं अनुपमा के गायब होने के पीछे गौतम का हाथ तो नहीं है। इधर अनुपमा कुर्सी पर चढ़कर फायर अलार्म एक्टिवेट करने की कोशिश करती है। एंकर कहता है कि फाइनल अपने निर्धारित समय पर ही शुरू होगा। प्रेम और देविका की चिंता बढ़ जाती है। खैतान कहता है कि अनुपमा की अनुपस्थिति से शो को बहुत नुकसान होगा। दूसरी तरफ अनुपमा परेशान हो जाती है। तभी आग की चिंगारी से दूसरे कपड़ों में आग लग जाती है। अनुपमा घबरा जाती है और आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन आग बढ़ने लगती है। अनुपमा का दम घुटने लगता है और वह मदद के लिए पुकारती है। दूसरी तरफ एंकर घोषणा करता है कि 1 मिनट में फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला है। मोटी बा और ख्याति खुश होती है। तोशु और गौतम भी खुश होते हैं। प्रेम और देविका परेशान होते हैं। इधर ग्रीन रूम में दोनों टीम आपस में झगड़ रही होती हैं। दूसरी तरफ पराग को एक कमरे में से धुआं आता हुआ दिखाई देता है। पराग हैरान होता है। कमरे में अनुपमा मदद के लिए चिल्ला रही होती है। पराग कमरे के पास जाता है, तभी अनुपमा दरवाजे पर आकर मदद मांगती है। पराग अनुपमा को देखकर स्तब्ध रह जाता है। इधर एंकर अनुपमा को बुलाता है और कहता है कि आप कहाँ हैं? क्या राही बिना मुकाबले के जीत जाएगी? सभी परेशान होते हैं। तभी अनुपमा स्टेज पर आती है। सभी चौंक जाते हैं। गौतम परेशान हो जाता है। अंश और प्रार्थना खुश होते हैं। अनुपमा की हालत खराब होती है। इधर परी कहती है कि देखो अनुमा आ गई है। सभी हैरान हो जाती हैं। मोटी बा दुखी हो जाती है। एंकर फाइनल मुकाबला शुरू करने के लिए कहता है, लेकिन तभी अनुपमा उसे रोककर कहती है कि मैं ऊपर कॉस्ट्यूम रूम में लॉक हो गई थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ नहीं पहुँच पाऊंगी।
लेकिन कान्हा जी अपने भक्तों की मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेज देते हैं। मेरी मदद के लिए उन्होंने पराग जी को भेज दिया। अनुपमा पराग को धन्यवाद करती है। मोटी बा और ख्याति हैरान होती है। गौतम मन ही मन गुस्सा होता है। अनुपमा सबसे अनुरोध करती है कि मेरी सांस फूल रही है, अगर आप लोग मुझे कुछ समय दे देंगे तो मैं अपने आप को शांत करके आ जाऊं। अनुपमा समय देने के लिए सबसे अनुरोध करती है। इधर भारती जसप्रीत और सरिता से कहती है कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि अनुपमा भाग सकती है। सरिता और जसप्रीत माफी मांगती है। दूसरी तरफ दर्शक कहते हैं कि आप चाहे जितना समय ले लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। एंकर घोषणा करता है कि फाइनल 5 मिनट बाद शुरू होगा। अनुपमा तुरंत वहां से चली जाती है। किंजल तोशु से पूछती है कि अब तुम उदास क्यों हो। तोशु का मुंह उतर जाता है। ख्याति पराग से कहती है कि कल राही ने अनुपमा को बचा लिया और आज आपने बचा लिया, आप दोनों दुश्मन का साथ क्यों दे रहे हो। पराग कहता है कि अनुपमा जी की जान खतरे में थी, इसलिए मैंने मदद की है। मोटी बा कहती है कि अब हमारी जान खतरे में है। ख्याति वहां से चली जाती है। तोशु को अनुपमा पर गुस्सा आता है और वह चला जाता है। गौतम सोचता है कि ये पराग कोठारी मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देता है। मैंने पूरी फील्डिंग सेट करी थी, लेकिन इसे भी अपनी महानता दिखानी थी। गौतम भी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा कमरे में आती है तो सभी उसे गले लगा लेती है और उसे संभालती है। देविका भी अनुपमा को संभालती है और कहती है कि अगर तुम डांस नहीं कर सकती तो मत करो, हमारे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। अनुपमा कहती है कि मैं डांस जरूर करूंगी। देविका उसे तैयार होने के लिए कहती है। इसी बीच राही आती है। उसे मन ही मन अनुपमा की चिंता होती है। अनुपमा भारती से आई ड्रॉप मांगती है। भारती उसे आई ड्रॉप दे देती है। इसी बीच वॉलंटियर दर्शकों के मनोरंजन के लिए सबको बाहर बुलाता है। सभी वहां से चले जाते हैं। राही रुकती है तो अनुपमा उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ। राही चली जाती है। अनुपमा तैयार होने लगती है और आई ड्रॉप को रखकर मुंह धोने चली जाती है। इसी बीच कोई कमरे में आता है और आई ड्रॉप बदल देता है। अनुपमा वापस आती है तो उसे खिड़की से किसी की परछाई दिखाई देती है। इधर एंकर कहता है कि अब उम्मीद करते हैं कि आगे कोई नया ट्विस्ट ना आए। मोटी बा पराग से कहती है कि पहले तुमने प्रार्थना के लिए बाप होना शुरू कर दिया और अब अनुपमा का समधी होना शुरू कर दिया। अनिल कहता है कि इन्होंने एकदम सही किया है, इसे इंसानियत कहते हैं। प्रेम पराग पर गर्व जताता है। इसी बीच तोशु, गौतम और ख्याति वापस आते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा आंखों में आई ड्रॉप डालती है तो उसे जलन महसूस होती है। वह घबराकर बैठ जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा को चक्कर आते हैं। वह स्टेज पर आती है तो उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। अनुपमा परेशान हो जाती है। ख्याति का पर्स गिरता है तो उसमें अनुपमा की असली आई ड्रॉप होती है। अनुपमा खुद को हिम्मत देती है और डांस करने का फैसला करती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।